है जो आपके सामने आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने यहाँ प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन परा विद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होना ही चाहिए। ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। तो ये नहीं है, यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरसेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है? जो ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाता है। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो। किनारे पर किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा तो बैठे रहो कम से कम रोज कि ज्वार भाटा है एक ही बार। ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी, आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहाँ रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग ऐसा 100 वर्षों में नहीं पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं है। हमने तो काम किया और करने के बाद चले गए। कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है? अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं। हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे? हमारा है यहाँ क्या? इसलिए सब कुछ नहीं। अरे काम के लिए आए, इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो आज जीवात्माओं के लिए, तो सब तरह से परिवार बच्चों के सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये एक अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं। तो ये परा विद्या हमारी सनातन है, ये अनादिकाल की, और अनादिकाल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम वैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, वैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहाँ से चल तो चलो, निकलो तो यहाँ से। लेकिन आप यहाँ से निकलो अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना, और आप खुद पूजा की और खुद आपने कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह बिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा तुम चले जाओ।